आप सबके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अधिक मास जिसे मल मास भी कहते हैं, वो मल मास पुरुषोत्तम मास कैसे हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने कथा सुनी होगी भक्तराज प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु, जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं, ऐसे बहुत सारे वरदान मांगे। यानी हिरण्यकश्यपु ने अपनी मृत्यु के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ब्रह्मा जी से ऐसी शक्ति पाकर के हिरण्यकश्यपु देवताओं को सताने लगा। सनातन को मिटाने के लिए अनेकों प्रकार की गतिविधियां उसने प्रारंभ कर दी। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु हमें हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए। तो भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हो गए। जब हिरण्यकश्यपु ने उनसे ये पूछा कि मुझे वरदान है, मैं 12 महीने में नहीं मरूंगा, तो आप मुझे कैसे मारेंगे। नरसिंह भगवान ने कहा, हे हिरण्यकश्यपु, आपको मारने के लिए मैंने ये 13वां महीना यानी अधिक मास जिसे मलमास कहते हैं प्रारंभ किया है। 12 महीने से अलग ये अधिक मास चल रहा है इस समय। और कथा के अनुसार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया और भगवान अंतर्धान हो गए। अब कथा आती है, हमारे जो 12 महीने हैं, हर महीने का कोई ना कोई देवता स्वामी होता है, लेकिन मल मास का स्वामी बनने के लिए सभी देवताओं ने मना कर दिया। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। किसी भी देवता ने इसका स्वामी बनने से इनकार कर दिया। अब मल मास बहुत दुखी रहने लगा, रोने लगा और मन में भाव आया कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ है। और रोता रोता मल मास भगवान के बैकुंठ धाम गया और कहा, प्रभु आपने एक जरासे राक्षस का वध करने के लिए मुझे बनाया, लेकिन मुझे कोई भी देवता स्वीकार नहीं करता। संसार का कोई भी शुभ कार्य इस अधिक मास में नहीं होता। मुझे तो आप मार डालिए, मैं जीना नहीं चाहता। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मल मास से कहा कि कोई बात नहीं, अगर कोई देवता आपका स्वामी बनना स्वीकार नहीं करता है तो आज से मैं घोषणा करता हूं कि आपका स्वामी मैं रहूंगा। और आज से मैं आपको अपना नाम भी देता हूं। आपका नाम अधिक मास है, मल मास है, लेकिन आज के बाद आपको दुनिया में पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और तब से यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। इस महीने में भगवान ने एक विधान बनाया है कि कोई भी सांसारिक शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, वो इस महीने में नहीं होगा। क्योंकि 12 महीने संसार का काम करने के लिए हैं, लेकिन यह 13वां महीना जो हर तीसरे साल आता है, ये केवल और केवल परमात्मा की आराधना, भगवान का नाम जप करने के लिए बनाया। यदि इसमें भी सांसारिक काम होंगे तो कभी किसी का दुकान का उद्घाटन होगा, कभी किसी के फार्म हाउस का उद्घाटन होगा, किसी का विवाह होगा, किसी के मकान का मुहूर्त होगा, किसी का गृह प्रवेश होगा। इसीलिए भगवान ने सोचा कि पुरुषोत्तम मास में कोई भी शुभ या अशुभ कार्य वर्जित ही कर दिया। इस मास में केवल एक ही काम करना चाहिए, जितना हो सके दान करिए, जितना हो सके भजन करिए, जितना हो सके गरीबों की सेवा कीजिए, संत ब्राह्मण आदि की सेवा कीजिए। क्योंकि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में सेवा करने से, जप करने से माता लक्ष्मी और नारायण की आप पर कृपा होती है। मेरा निवेदन है, इस अधिक मास में आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की सेवा करें, दान करें, पुण्य करें, परिक्रमा करें, जिससे कि आपको मानव जीवन प्राप्त होने का लाभ मिल सके। राधे राधे, जय श्री राधे।